इमाम मस्जिद के साथ, इमाम मस्जिद की बीवी के साथ, इमाम मस्जिद के बच्चों के साथ मस्जिद में होता है ज्यादती, और कसूर का इलाका हो तो उस वक्त जमीन क्यों नहीं फट जाती। इमाम मस्जिद है और इमाम मस्जिद की बीवी भी और बच्चे भी, और ज्यादती करने वाले लोग कौन हैं? उसी इलाके के 62 डोगर फैमिली के लोग। आज का ये अलगनाक वाकया जब मैं बयान करने लगा तो मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं इसको किस तरह से अपने अल्फाज में डालूं। और ये बदकिस्मती की बात ये है कि ये इमाम मस्जिद के साथ, इमाम मस्जिद के साथ मस्जिद के अंदर उस वक्त ज्यादती होती है जब उसकी फैमिली भी साथ होती है और फैमिली को भी माफ नहीं किया जाता। जरा डिटेल से बात करते हैं। कंगनपुर का इलाका है इस वक्त मोकल, और वो जो खबरों की जीनत बना हुआ है, ये वीडियो भी आपने साथ से चलती देख रहे होंगे कि इसमें हालात क्या चल रहे हैं। मस्जिद का नाम है हजरत अली। मस्जिद के अंदर एक कनेक्शन लगा हुआ है, जैसे कि हर तमाम मसाजिद में होता है कि पानी के लिए, वजू के लिए और मस्जिद को वॉश करने के लिए पानी का कनेक्शन होता है। अब उस कनेक्शन में से मोहल्ले के कुछ 62 लोग जो कि उस इलाके के चौधरी हैं, वो डोगर बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने क्या किया है कि बजाय इसके कि मस्जिद को कुछ देते, मस्जिद का कुछ भला करते, मस्जिद के अंदर हिस्सा डालते, उन्होंने क्या मस्जिद का हिस्सा, उसका पाइप निकाल के पानी का अपने घर में लगा लिया है और अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं। जानवरों के लिए होगा, आम घरेलू इस्तेमाल के लिए होगा, और इस बात का पता चल जाता है इमाम मस्जिद को, जिनका नाम है जनाब मौलाना नवाज रब्बानी साहब। अब जरा इस दास्तान को सुनिएगा दिन थाम के। ये बड़ी दर्दनाक, बड़ी तकलीफदेह और बड़ी ही इस तरह की दहशतनाक है कि क्या हमारी मस्जिदों में इस तरह के हालात हो जाएंगे। चंद दिन पहले सरियारी में मस्जिद में कत्ल हो गया और अब मस्जिद में ज्यादती हो रही है। अल्लाह मेरा माफ करे। होता क्या है कि जब इमाम मस्जिद साहब इनको कहते हैं कि ये मस्जिद का पाइप है, मस्जिद के अंदर या मस्जिद का पानी है, मस्जिद के नमाजियों की सहूलत के लिए है, और आप इसको अपने जाती इस्तेमाल में ला रहे हैं, बराए मेहरबानी से रुक जाएं। तो बजाय इसके कि उनको कोई शर्मिंदगी होती, कोई इस बात पर नोट्स लिया जाता है, वो इस बात से हट जाते, वो इजहार निदामत करते, उन्होंने क्या किया है? इमाम मस्जिद के साथ वो कर दिया है जिसने रूह को भी कांपने पर मजबूर कर दिया है। वहां हुआ क्या? सबसे पहले तो उन्होंने इमाम मस्जिद को बुरा भला कहा। इमाम मस्जिद को ज़ाहिर चौधरी थे, उन्होंने जिस तरह के वहां के लोग, मेरे अभी वहां के सहाफी बड़े सीनियर हमारे दोस्त हैं, हमीद कसूरी साहब, उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी कुछ चीजें बताई हैं। तो मेरा अपना भी कुछ दूसरे ज़राए ने बताया कि इमाम मस्जिद के साथ ये जुल्म ज्यादती हो रही, इमाम मस्जिद को पकड़ के घसीटा जाता है और मस्जिद के अंदर उनको गालियां दी जाती है। मस्जिद के अंदर जब, क्योंकि मस्जिद के साथ ही इमाम मस्जिद की रिहायश है, उनकी बीवी बच्चे भी आ जाते हैं, तो उस वक्त इंसानियत, मुसलमानियत, ईमानियत पता नहीं कहां चली जाती है। ये वो लोग थे जिन्होंने उसी इमाम मस्जिद के पीछे नमाजें पढ़ी थी, उसी इमाम मस्जिद की बीवी की इज्जत पूरा इलाका करता था। लेकिन इन दरिंदों ने क्या किया है? इमाम मस्जिद जनाब मौलाना नवाज रब्बानी साहिब के ना बच्चों का हया किया है, ना उनकी बीवी का हया किया है, और वहां मस्जिद में जब इमाम मस्जिद को भी धक्के मारे हैं और उनकी बीवी को भी धक्के मारे, बच्चों को भी धक्के मार के दरिंदगी के साथ मस्जिद से भी निकाल दिया गया है। इस वक्त कंगनपुर और कसूर के इलाकों में ये तनाज़ा बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर कुछ सहाफी बरादरी का किरदार सराहने के काबिल है। कंगनपुर के लोगों ने, जो गयूर सहाफी, उन्होंने फौरी तौर पर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, और वहां पर कुछ गंदे लोग भी मौजूद हैं, जिनमें से एक आईडी है चौधरी इब्रार के नाम से, उन्होंने जो बकवासियात की है सहाफियों को समोसे पकौड़े बेचने वाले का, ये इस तरह की बेहूदगी उन्होंने की है। तो यहाँ मैं जहां पर ये मजम्मत करता हूं कि इस तरह के बेहुदा लोगों को जुबान को लगाम डालनी चाहिए, वहां मैं शर्म भी दिलाना चाहूंगा कि अगर ये इमाम मस्जिद के हक में सहाफी खड़े ना होते, सहाफी इतनी हिम्मत ना करते, उन पर होने वाले जुल्म की, जबर की फुटेज वो ना चलाते, और यह भी कहा गया कि जिस लड़के ने ये फुटेज बनाई है उसका मोबाइल भी छीन लिया गया। दरिंदगी और जुल्म की इंतहा क्या है? डीपीओ कसूर साहब की कल अपॉइंटमेंट हुई है, वहां पर पुलिस का क्या किरदार सामने आता है? क्या उन 62 डोगरों को, 62 सरदारों को सजा मिल सकेगी, या इमाम मस्जिद वो जो सबसे कम तनख्वाह पर काम करने वाले लोग हैं बेनवाही रहेंगे? देखते हैं कि आने वाले चंद घंटे इसके बारे में क्या रिजल्ट देते हैं। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद हो सके और इमाम मस्जिद मौलाना नवाज रब्बानी साहब को इंसाफ मिल सके।